वासना आत्मा को बर्बाद करती है। प्रस्तुत है स्टॉप सावधान मरने से पहले मौत पुस्तक का एपिसोड 1। वासना मुक्ति ही मोक्ष। हमारी आत्मा अनादिकाल से भटक रही है। जिस तरह सोने के ऊपर मिट्टी लगी होती है, उसी तरह हमारी आत्मा पर कर्मों की मिट्टी लगी हुई है। मिट्टी निकालने पर सोना शुद्ध रूप में दिखता है। वैसे ही कर्मों के बंधन से जब आत्मा मुक्त होती है, तब उसे हम आत्मा का एक्चुअल यानी कि शुद्ध स्वरूप मानेंगे। तभी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिन्हें हम सिद्ध भगवत या सिद्ध आत्मा भी कहते हैं। वैसे सिद्ध आत्मा को मोक्ष में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत सुख की प्राप्ति होती है, और वो हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से दूर स्थिर हो जाते हैं। एटर्नल, परमानेंट, कांस्टेंट पीस। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत सुख, ये अनंत चतुष्ट की स्वामी है हमारी आत्मा। पूज्यश्री पूछते हैं, लेकिन कहाँ दिखता है थोड़ा सा भी ज्ञान? कहाँ है दर्शन? कहाँ दिखता है चारित्र? कहाँ है उसे सुख? कैसी ऑपोजिट सिचुएशन पैदा हुई है? राग द्वेष आदि पाप कर्मों ने इस अरबपति आत्मा को भिखारी घोषित कर दिया है। अनंत काल बह गया, न जाने अभी कितने काल बह जाने बाकी होंगे। हम सभी को पता है, हमारी आत्मा अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में फंसी हुई है। आत्मा के ऐसे अनादि भ्रमण का मूल कारण है मिथ्यात्व। इस मिथ्यात्व से भ्रमणाएं पैदा होती है, भ्रमणाओं से भ्रमण होने लगते हैं। सरल भाषा में कहे तो मिथ्यात्व यानी कि सही को गलत समझना और गलत को सही। पूज्यश्री कहते हैं कि आत्मा अनेक प्रकार की वासनाओं के कारण ही संसार में बसती है, भटकती है। यदि उसकी तमाम वासनाओं का सर्वथा यानी कि जड़ से, रूट्स से, और सर्वदा यानी कि हमेशा के लिए, परमानेंटली अगर वासनाओं का नाश हो जाए, तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाए, इस भयंकर संसार से उसका छुटकारा हो जाए। आज तक ऐसी अनंत आत्माएं मोक्ष प्राप्त कर चुकी है। संक्षेप में कहे तो सारी वासनाओं का सर्वथा नाश का नाम ही मोक्ष है। गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी या महंगाई आदि इन बाहरी दुखों से आंतरिक वासनाओं के दुख बहुत ही ज्यादा भयानक और अतिशय उग्र होते हैं, क्योंकि बाह्य दुख तो ज्यादातर हमारी दृष्टि पर निर्भर करते हैं। एक गरीब व्यक्ति को 100 रुपए की कमाई में खुशी मिल सकती है, तो दूसरे अमीर व्यक्ति को दुख भी मिल सकता है। लेकिन आंतरिक वासनाओं का जंजाल ऐसा होता है जो शरीर को टेम्पररी हैप्पीनेस देता है, लेकिन आत्मा को अत्यंत दुख। जिसे ये बात ठीक से समझ में आती है, वो बाह्य दुखों के मुकाबले आंतरिक दुखों को खत्म करने के लिए विशेष रूप से अलर्ट हो जाता है। बाहरी दुख तो पुण्य के उदय से टाले जा सकते हैं, जैसे कि पुण्य का उदय हुआ, गरीब से अमीर हो गए, गरीबी गई। लेकिन वासना के दुख पुण्य के उदय से नहीं टाले जा सकते। कभी कभी तो कुछ प्रकार का पुण्योदय वासना को अधिक पैदा करने में उत्तेजक बनकर वासना के दुखों को बढ़ाने का काम भी करता है। मिथ्यात्व, अविरति आदि तथा धन, नारी, परिवार, काया आदि प्रकारों की कई सारी वासनाएं हैं। अंतर्दृष्टि से मिथ्यात्व जैसी कोई वासना नहीं है। बाह्य दृष्टि से जातीय वासना यानी कि सेक्सुअल वासना जैसी कोई वासना नहीं है। जिस तरह मिथ्यात्व से वासित हुए जीव की खाना खराबी हो जाती है, यानी कि जैसे मिथ्यात्व वाला जीव बिगड़ जाता है, उसी तरह जातीय वासनाओं से भी जीव बर्बाद हो जाता है। अनादिकाल से जीव को जैसा मिथ्यात्व एक रस यानी एक में हुआ है, वैसे ही जातीय वासनाएं भी एक रस हो गई है, क्योंकि अनादिकाल से जीव यही सब कुछ करता आया है और जब तक भटकेगा लगभग यही करने वाला है। इसीलिए जानवरों को भी सेक्सुअल वासना सिखानी नहीं पड़ती। धन, परिवार, काया आदि किसी भी वासनाओं के मुकाबले जातीय वासना यानी कि सेक्सुअल वासना अधिक कातिल है। इतना ही नहीं, उसे शांत करने का काम भी बहुत कठिन है। सबसे पहले तो इस जातीय वासना यानी कि सेक्सुअल वासना को गलत मानना पड़ेगा, वरना हम कभी भी इस ट्रैप में से बाहर नहीं आ पाएंगे। आज हम देखते ही हैं कि कितने युवान युवतियां पोर्नोग्राफी में एडिक्टेड हो चुके हैं। भले बाहर से सब संत जैसे दिखते हो, पूजा करते हो, पक्षाल करते हो, नब्बाणु तप सब करते हो, लेकिन सभी को खुद की सच्चाई तो पता ही है। आज पोर्नोग्राफी इस दुनिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि अकेले में ज्यादातर लोग इस पाप का सेवन कर रहे हैं। डेटा और स्टैटिस्टिक्स देखने जाए तो इंटरनेट से डाउनलोड होने वाली 35% चीजें पोर्नोग्राफिक कंटेंट होता है। अब इसी से इसकी भयानकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। युवाओं की शक्ति, समय आदि की बर्बादी किस हद तक हो रही है, हम सोच भी नहीं सकते। पूज्यश्री कहते हैं कि वनस्पति जीवों में भी जब काम वासनाओं का जोर शास्त्रों द्वारा जानने को मिलता है, तब तो आश्चर्य मुग्ध हो जाते हैं। कंकड़ जैसी तुच्छ चीजों को खाने वाले कबूतर में रहे जीव में भी तीव्र काम वासना होती है। ये बात जानकर तो क्षण भर के लिए स्तब्ध हो जाते हैं।
संसार का त्याग करने वाले ऐसे सन्यासी भी उग्र तप करने के बाद भी इस जातीय वासना का शिकार हुए हैं, ऐसा जब बताया जाता है तब इस वासना की प्रबलता का ख्याल आता है। दीक्षा के समय जैन साधु साध्वी जी भगवंत 5 महाव्रत की प्रतिज्ञा लेते हैं, जिसमें चौथा महाव्रत है ब्रह्मचर्य। बाकी के 4 है अहिंसा, सत्य, अचौर्य यानी कि चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी कि खुद का घर, बंगला, पैसा आदि कुछ नहीं। कहते हैं कि बाकी के 4 महाव्रत एक तरफ और ब्रह्मचर्य महाव्रत एक तरफ। ब्रह्मचर्य यानी कि साधु के प्राण, साधु की साधुता। ब्रह्मचर्य नहीं तो वो साधु नहीं। जैन साधुओं के लिए एक ऑप्शन आता है अपवाद मार्ग, यानी कि कोई ऐसी परिस्थिति हो जहां दूसरा कोई ऑप्शन न हो, तब अपवाद मार्ग अपनाया जाता है, एक्सेप्शन कह सकते हैं। उदाहरण के लिए जैन साधु उबाला हुआ यानी कि पक्का पानी ही पीते हैं। अब अगर विहार आदि में पक्का पानी नहीं मिले तो किसी के पास करवा कर भी वो पक्का पानी ग्रहण करते हैं। अहिंसा महाव्रत में तो ऐसी करने की अनुमति नहीं होती, लेकिन अपवाद मार्ग के द्वारा वो ऐसा करते हैं, क्योंकि विहार करके आगे पहुंचने के लिए एवं शरीर समाधि टिकाने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए इस एक्सेप्शन को अपवाद मार्ग कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि अपवाद मार्ग का इस विषय से क्या लेना देना, तो देखिए, ब्रह्मचर्य व्रत के अलावा बाकी 4 महाव्रतों में अपवाद मार्ग गुरु भगवंत ले सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य यानी कि जातीय वासना में तो विशेषकर अपवाद मार्ग अलाउड नहीं ही है। ऐसा क्यों, एपिसोड 2 में देखेंगे। जय जिनशासन, जय महावीर।